अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम जिस किताब का खुलासा सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ दौलत कमाने का तरीका नहीं बल्कि सोच को ताकत में बदलने का मुकम्मल रास्ता है। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच और मुसन्निफ हैं नेपोलियन हल। ये किताब उन उसूलों पर मबनी है जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाए। मुसन्निफ ने 20 साल तक मुख्तलिफ कामयाब शख्सियात का मुशाहिदा किया और नतीजा निकाला कि कामयाबी की बुनियाद सही सोच और दुरुस्त अमल है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम 13 ऐसे उसूल सीखेंगे जो आपकी सोच को नई समत दे सकते हैं। उसूल नंबर 1, इरादा, डिजायर। हर कामयाबी की शुरुआत एक गहरी और वाज़े इरादे से होती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं बल्कि ये इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपको अमल पर मजबूर करे। मुसन्निफ कहते हैं कि जो लोग अपने इरादे को अल्फाज में ढालते हैं और रोजाना इसको दोहराते हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। इरादा बगैर अमल के सिर्फ ख्वाब रह जाता है। मिसाल, अगर कोई शख्स कहता है कि वो 5 लाख रुपए 6 माह में हासिल करना चाहता है और उसके लिए एक मंसूबा बनाता है तो वो वाज़े इरादे की मिसाल है। ये वो पहली चिंगारी है जो आग बन सकती है। उसूल नंबर 2, यकीन, फेथ। यकीन का मतलब है कि आपको अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा हो और आप अपने मकसद को हासिल करने के काबिल समझी। मुसन्निफ कहते हैं अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। ये यकीन आपके हर अमल में ताकत भरता है। उसूल नंबर 3, मुस्बत अल्फाज, ऑटो सजेस्शन। जो कुछ आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। दिमाग उन अल्फाज को सच मानने लगता है और उन पर अमल करना शुरू कर देता है। मुसन्निफ का कहना है कि मुस्बत अल्फाज यानी खुद को बार बार अच्छे जुमले सुनाना आपकी सोच और रवैये को बेहतर बनाता है। मिसाल, अगर आप रोज सुबह ये कहें कि मैं एतमाद से भरा हुआ हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इससे मानने लगेगा और आप में खुद एतमादी पैदा होगी। ये जुमले छोटे लगते हैं लेकिन उनमें बड़ी ताकत होती है। नॉलेज, कामयाबी के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करना काफी नहीं बल्कि आपको वो इल्म चाहिए जो आपके मकसद में बराह रास्त मदद दे सके। मुसन्निफ कहते हैं दुनिया के कामयाब लोग हमेशा खास महारत हासिल करते हैं जिससे वो दूसरों से आगे हो। मिसाल, अगर कोई लड़की मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो वो सिर्फ आम डिग्री पर इन्हिसार न करे बल्कि किसी अच्छे इदारे से प्रोफेशनल कोर्स करे। ये खास इल्म इसे मुकाबले में सबकत देगा। उसूल नंबर 5, ख्याल, इमेजिनेशन। हर कामयाबी का आगाज एक ख्याल से होता है। ख्याल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो चीजों को हकीकत में बदल देता है। मुसन्निफ के मुताबिक दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो किसी न किसी शख्स के दिमाग में आने वाले एक तसव्वुर से हुई है। मिसाल, एल्विन मस्क ने पहले तसव्वुर किया कि इंसान मरीख पर जा सकता है, फिर इसने एक खलाई इदारा जैसा इदारा बनाकर इसे मुमकिन बनाने का सफर शुरू किया। यही ख्याल कामयाबी की बुनियाद है। मुकम्मल मंसूबा, मुनज़्ज़म प्लानिंग, इरादे और ख्याल के बाद कामयाबी की राह में सबसे अहम कदम एक वाज़े मंसूबा बनाना है। नेपोलियन हल कहते हैं बगैर नक्शे के सफर करना मंजिल से भटकने के बराबर है। इसलिए हर मकसद के लिए एक मुकम्मल लायहा अमल होना चाहिए। मिसाल, अगर कोई फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहता है तो इसे पहले सीखना है, फिर प्रोफाइल बनानी है, फिर क्लाइंट तलाश करने हैं। ये सब एक मंसूबे का हिस्सा है। उसूल नंबर 7, हतमी फैसला, डिसीजन। कामयाब लोग जल्द और पुरअज़्म फैसले करते हैं, वो मौके पर वक्त ज़ाय नहीं करते। मुसन्निफ समझाते हैं कि जो लोग बार बार राय बदलते हैं
वो कामयाबी में ताख़ीर करते हैं। फैसला करने का फ़न सीखना तरक्की के दरवाजे खोलता है। मिसाल, अगर आपने किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो बार बार सोचने के बजाय फैसला करें और उस पर अमल करें। यही कदम आपको दूसरों से आगे रखता है। उसूल नंबर 8, मुसलसल मेहनत, परसिस्टेंस। कामयाबी उन्हें मिलती है जो मुसलसल कोशिश करते हैं और हार नहीं मानते। मुसन्निफ बताते हैं, नाकामी अक्सर इस वक्त आती है जब कामयाबी सिर्फ एक कदम दूर होती है। मिसाल, थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद करने से पहले 1000 बार नाकामी का सामना किया, लेकिन इसने हार न मानी और आखिरकार कामयाबी हासिल की। उसूल नंबर 9, साथ काम करने वाले लोग, मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 वरना फिर ज्यादा लोग एक ही मकसद के लिए दिमागी इश्तिराक करें तो उनकी ताकत दुगना हो जाती है। मुसन्निफ के मुताबिक कामयाब लोगों के दरमियान रहना आपकी सोच, इरादे और तवानाई को बेहतर बनाता है। मिसाल, अगर आप किसी मुस्बत ग्रुप का हिस्सा हों, जैसे स्टडी ग्रुप और कारोबारी टीम, तो आपको न सिर्फ इल्म मिलेगा बल्कि हौसला और नई राहें भी खिलेंगी। 10, जज्बात को काबू में रखना। जज्बाती तब्दीली, इंसानी जज्बात, खासकर जिनसी तवानाई, एक जबरदस्त ताकत है। अगर इस तवानाई को किसी मुस्बत समत में लगाया जाए तो इंसान बड़े काम कर सकता है। मुसन्निफ कहते हैं कि यही तवानाई तख्लीक, जज्बे और कामयाबी का जरिया बन सकती है अगर इसे कंट्रोल करके सही समत दी जाए। मिसाल, कई अजीम फनकार और साइंसदान अपनी जज्बाती तवानाई को अपने काम में लगाते हैं और शानदार नताइज पैदा करते हैं। उसूल नंबर 11, अंदरूनी ज़हन, सबकॉन्शियस माइंड। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है और फैसलों पर असरअंदाज होता है। मुसन्निफ समझाते हैं कि मुस्बत सोच बार बार दोहराई जाए तो अंदरूनी ज़हन इसे कबूल करता है और इंसान खुद ब खुद कामयाबी की तरफ बढ़ता है। मिसाल, अगर आप अपने दिमाग को ये पैगाम दें कि मैं कामयाब हूँ, तो वो आपके रवैये, जुबान और अमल में तब्दीली लाएगा। उसूल नंबर 12, दिमाग, द ब्रेन। इंसानी दिमाग ख्यालात का रेडियो है जो ख्यालात को भेजता और वसूल करता है। मुसन्निफ बताते हैं कि हम जैसे ख्यालात सोचते हैं वैसा ही माहौल हमें मिलता है। लिहाजा मुस्बत सोच रखें जिससे मुस्बत मौक़े आपकी तरफ आएं। मिसाल, अगर आप मुसलसल तरक्की, मोहब्बत और सुकून के बारे में सोचें तो ये ख्यालात दुनिया से वापस आपकी तरफ वापस आते हैं। उसूल नंबर 13, छठी समझ, सिक्स्थ सेंस। ये अंदरूनी एहसास है जो सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करने में मदद देती है। ये अक्ल से आगे एक फहम है जो तजर्बे और मश्क से पैदा होती है। मुसन्निफ के मुताबिक ये समझ उन लोगों में पैदा होती है जो मुसलसल खुद पर काम करते हैं, सीखते हैं और अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं। मिसाल, कभी कभार हमें अंदर से कोई रोशनी मिलती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब यही करो। वही छठी समझ हमारे बड़े फैसलों में रहनुमाई करती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल रहनुमाई है। ये हमें सिखाती है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सोच को मुस्बत, मुनज़्ज़म और मकसद पर मबनी बना लें तो कोई भी ताकत हमें कामयाबी से रोक नहीं सकती। ये 13 उसूल हमारे अंदर की सलाहियतों को जगाते हैं। अब ये आप पर है कि उन पर अमल करें, खुद को बेहतर करें और अपनी जिंदगी को वो समत दें जो आप चाहते हैं। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया है तो इसे दूसरों से जरूर शेयर करें और बताएं आपको कौन सा उसूल सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा। अल्लाह हाफिज।